ऑप्शंस ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का एक लेवरेज तरीका है। यह ट्रेडर्स को राइजिंग और फॉलिंग दोनों ही प्राइसेस से प्रॉफिट कमाने का मौका देता है। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करना बहुत जरूरी है। रोबस्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने में टेक्निकल इंडिकेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यह मार्केट सेंटिमेंट, प्राइस ट्रेंड्स और पोटेंशियल प्राइस टारगेट्स की वैल्यूएबल इनसाइट्स देते हैं। इन इंडिकेटर्स को समझकर और यूज करके ट्रेडर्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। यह एसे एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शंस ट्रेडिंग इंडिकेटर स्ट्रैटेजी के बारे में बताएगा। इसमें की टेक्निकल इंडिकेटर्स और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कवर होंगे। गोल यह है कि आपको नॉलेज और टूल्स मिले जिससे आप इन्फॉर्म्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। याद रखें, सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए नॉलेज, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जो हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम डेटा पर बेस्ड होते हैं। यह ट्रेडर्स को पैटर्न्स, ट्रेंड्स और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। आइए ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए कुछ मोस्ट इफेक्टिव टेक्निकल इंडिकेटर्स एक्सप्लोर करते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी मार्केट के एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है कि सिक्योरिटी के फ्यूचर प्राइस वॉलेटिलिटी कैसी होगी। यह ऑप्शंस प्राइसिंग में एक क्रूशियल फैक्टर है। हाई आईवी से पता चलता है कि मार्केट सिग्निफिकेंट प्राइस स्विंग्स की एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके विपरीत लो आईवी रिलेटिवली स्टेबल प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन इंडिकेट करता है। आईवी रैंक स्टॉक के करंट आईवी की तुलना उसके हिस्टोरिकल आईवी रेंज से करता है। 50 से ऊपर का आईवी रैंक बताता है कि ऑप्शंस रिलेटिवली एक्सपेंसिव हैं। यह ऑप्शन सेलिंग के लिए फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर सकता है। इसके विपरीत 20 से नीचे का आईवी रैंक रिलेटिवली चीप ऑप्शंस इंडिकेट करता है। यह ऑप्शंस बाइंग कंसिडर करने का अच्छा समय हो सकता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। यह रीसेंट प्राइस चेंजेस की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। आरएसआई 0 और 100 के बीच ऑसिलेट करता है। यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। 70 से ऊपर का आरएसआई टिपिकली यह सजेस्ट करता है कि एसेट ओवरबॉट है। यह डाउनसाइड में पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल इंडिकेट कर सकता है। इसके विपरीत 30 से नीचे का आरएसआई यह सजेस्ट करता है कि एसेट ओवरसोल्ड है। यह अपसाइड में पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल सिग्नल कर सकता है। सेक्शन 3 मूविंग एवरेजेस ट्रेंड रिवर्सल्स को स्पॉट करना। मूविंग एवरेजेस ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं। यह प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ आउट करते हैं और अंडरलाइंग ट्रेंड की क्लियर पिक्चर देते हैं। दो कॉमनली यूज्ड मूविंग एवरेजेस हैं 50 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस या EMAs। जब 50 डे EMA 200 डे EMA के ऊपर क्रॉस करता है तो उसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं। इसे बुलिश सिग्नल माना जाता है जो पोटेंशियल अप ट्रेंड सजेस्ट करता है। इसके विपरीत जब 50 डे EMA 200 डे EMA के नीचे क्रॉस करता है तो उसे डेथ क्रॉस कहते हैं। यह बेरिश सिग्नल है जो पोटेंशियल डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। ऑप्शन लिक्विडिटी स्मूथ ट्रेड एग्जीक्यूशन इंश्योर करना। ऑप्शन लिक्विडिटी से मतलब है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को बिना प्राइस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किए कितनी आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए हाई लिक्विडिटी क्रूशियल है। यह इंश्योर करता है कि वे ट्रेड्स में एफिशिएंटली एंटर और एग्जिट कर सकें। किसी पार्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल नंबर को ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। वॉल्यूम से मतलब है किसी स्पेसिफिक पीरियड में ट्रेड किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स की नंबर से। हाई ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जनरली अच्छी लिक्विडिटी इंडिकेट करते हैं। ट्रेडर्स को उन ऑप्शंस के लिए एम करना चाहिए जिनका ओपन इंटरेस्ट 1000 से ज्यादा हो और वॉल्यूम 100 से ज्यादा हो। सेक्शन 4 एवरेज ट्रू रेंज एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइसेस सेट करना। एवरेज ट्रू रेंज या ATR किसी स्पेसिफिक पीरियड में सिक्योरिटी के प्राइस वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। यह एवरेज प्राइस रेंज डिटरमिन करने में हेल्प करता है जिसमें सिक्योरिटी के ट्रेड होने की उम्मीद होती है। ट्रेडर्स ऑप्शंस ट्रेड्स के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करने के लिए ATR का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए उन स्ट्राइक्स को सिलेक्ट करने का कंसिडर करें जो करंट मार्केट प्राइस से कम एक ATR दूर हों। सेक्शन 5 ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना।
अब जब हम की टेक्निकल इंडिकेटर्स के सिग्निफिकेंस को समझ गए हैं, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि प्रैक्टिकल ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करें। बाइंग ऑप्शंस प्राइस मूवमेंट से कैपिटलाइज करना। बाइंग ऑप्शंस, या तो कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस, ट्रेडर्स को अंडरलाइंग एसेट में एंटिसिपेटेड प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने देता है। बुलिश सेटअप, कॉल खरीदें। जब अंडरलाइंग एसेट बुलिश सिग्नल्स दिखाता है तो कॉल ऑप्शंस खरीदने का कंसिडर करें। इन सिग्नल्स में शामिल हैं 20 से नीचे IV रैंक जो पोटेंशियली अंडरवैल्यूड ऑप्शंस इंडिकेट करता है, 30 से नीचे RSI जो ओवरसोल्ड कंडीशन सजेस्ट करता है, 50 डे और 200 डे EMAs का गोल्डन क्रॉस, और हाई ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो अच्छी लिक्विडिटी इंश्योर करते हैं। बेरिश सेटअप, पुट खरीदें। जब अंडरलाइंग एसेट बेरिश सिग्नल्स दिखाता है तो पुट ऑप्शंस खरीदने का कंसिडर करें। इन सिग्नल्स में शामिल हैं 20 से नीचे IV रैंक जो पोटेंशियली अंडरवैल्यूड ऑप्शंस सजेस्ट करता है, 70 से ऊपर RSI जो ओवरबॉट कंडीशन इंडिकेट करता है, 50 डे और 200 डे EMAs का डेथ क्रॉस, और हाई ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो अच्छी लिक्विडिटी इंश्योर करते हैं। सेक्शन 6, सेलिंग ऑप्शंस टाइम डिके और वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन से प्रॉफिट कमाना। सेलिंग ऑप्शंस जैसे कि क्रेडिट स्प्रेड्स या आयरन कॉन्डर्स में प्रीमियम्स कलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना या बेचना शामिल है। बुलिश बायस के साथ पुट बेचें। जब आपको अंडरलाइंग एसेट पर बुलिश बायस हो तो पुट ऑप्शंस बेचने का कंसिडर करें। इन कंडीशंस को देखें। 50 से ऊपर IV रैंक जो पोटेंशियली ओवरवैल्यूड ऑप्शंस इंडिकेट करता है, 30 से ऊपर RSI जो सजेस्ट करता है कि एसेट ओवरसोल्ड नहीं है, अंडरलाइंग एसेट का अपने 200 डे EMA के ऊपर ट्रेड होना, और हाई ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो अच्छी लिक्विडिटी इंश्योर करते हैं। बेरिश बायस के साथ कॉल्स बेचें। जब आपको अंडरलाइंग एसेट पर बेरिश बायस हो तो कॉल ऑप्शंस बेचने का कंसिडर करें। इन कंडीशंस को देखें। 50 से ऊपर IV रैंक जो पोटेंशियली ओवरवैल्यूड ऑप्शंस इंडिकेट करता है, 70 से नीचे RSI जो सजेस्ट करता है कि एसेट ओवरबॉट नहीं है, अंडरलाइंग एसेट का अपने 200 डे EMA के नीचे ट्रेड होना, और हाई ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो अच्छी लिक्विडिटी इंश्योर करते हैं। सेक्शन 7, बेस्ट स्टॉक्स खोजना। सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सूटेबल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसे स्टॉक्स को खोजें जो फॉलोइंग क्राइटेरिया को मीट करते हों: हाई ऑप्शन लिक्विडिटी, स्मूथ ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए सफिशिएंट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम होना इंश्योर करें, हाई वॉलेटिलिटी। हाई IV रैंक वाले स्टॉक्स को खोजें क्योंकि वे ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल देते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस के बेस पर क्लियर अप ट्रेंड्स या डाउन ट्रेंड्स वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। अर्निंग्स या न्यूज कैटलिस्ट्स, ऐसे स्टॉक्स पर कंसिडर करें जो अर्निंग्स रिलीजेस या मेजर न्यूज इवेंट्स के करीब हों। हाई ATR वाले स्टॉक्स को चूज करें जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज के लिए वाइडर प्राइस रेंजेस देते हैं। सेक्शन 8, रिस्क मैनेजमेंट और बैक टेस्टिंग। हालांकि टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करें। अपने ऑप्शंस ट्रेड्स को डिफरेंट अंडरलाइंग एसेट्स और स्ट्रैटेजीज में डाइवर्सिफाई करें। हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके अपने स्ट्रैटेजीज की बैक टेस्टिंग करने से वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं और आपके अप्रोच को रिफाइन करने में हेल्प मिल सकती है। सेक्शन 9, कंक्लूजन। सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर्स को कंबाइन करना। ऑप्शंस ट्रेडिंग में मास्टर बनने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट डायनामिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इस एसे में डिस्कस किए गए इंडिकेटर्स जिनमें IV रैंक, RSI, EMAs, ऑप्शन लिक्विडिटी और ATR शामिल हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी सिंगल इंडिकेटर सफलता की गारंटी नहीं देता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए इन इंडिकेटर्स को थॉरो रिसर्च, साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ कंबाइन करें। फॉर मोर इनसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज, सब्सक्राइब टू द ट्रेडर माइंड YouTube channel today.